गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में संघ मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में जो कुछ सूक्ष्म जानकारियाँ आप लोगों को दी जा चुकी हैं, थोड़ा सा फिर से एक बार देखेंगे, फिर इसके उदाहरण क्या हैं इनके बारे में चर्चा होगी। तो बच्चों देखते हैं संघ मोलस्का क्या है, शुरू करते हैं। तो बच्चों इनकी नियर अबाउट 80,000 जातियाँ ऐसी हैं जो ज्ञात हैं और 40,000 ऐसी जातियाँ हैं जो विलुप्त हैं पर उनके बारे में जानकारियाँ क्या हैं, उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इनकी लगभग 80,000 विद्यमान और 40,000 विलुप्त जातियाँ ज्ञात हैं। बच्चों ये जो हैं प्रायः तालाबों में, पोखरों में, नदियों में, झीलों में, सरिताओं में आदि के किनारे पाए जाने वाले घोंघे एवं सीप, पूजा पाठ में बजाया जाने वाला शंख, समुद्री शंख, कौड़ियाँ आदि सब मोलस्का संघ में ही आते हैं और वो मोलस्का ही होते हैं। ठीक है, कुछ मोलस्का ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि जो संघ मोलस्का है उनकी नियर अबाउट 80,000 जातियां जो हैं वो विद्यमान हैं और 40,000 विलुप्त जातियां क्या हैं, ज्ञात हैं। ये प्रायः तालाबों, पोखरों, नदियों, सरिताओं, ठीक है, इत्यादि स्थानों पर क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं इनका संक्षिप्त इतिहास क्या है। ठीक बच्चों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा एक वैज्ञानिक हैं अरस्तु ना, तो अरस्तु ने इस संघ के कई सदस्यों का वर्णन किया। ठीक है, और जॉन्स्टन ने इसे वर्तमान नाम दिया जो कि इस समय इसका नाम है। क्या है नाम, मोलस्का है। तो बच्चों अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने इस संघ के कई सदस्यों का वर्णन किया और एक वैज्ञानिक थे जॉन्स्टन, इन्होंने इसे या इसका नामकरण किया। ठीक है, या इसको नाम दिया, क्या, मोलस्का दिया। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके प्रमुख लक्षण क्या है। ठीक बच्चों, संघ मोलस्का के प्रमुख लक्षण क्या है। तो बच्चों ये अधिकांशतः समुद्री तथा कुछ इनकी ऐसी भी प्रजातियां हैं जो अलवणीय जल तथा कुछ नम भूमि पर पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो क्या हमने बताया कि इनकी जो अधिकांश जातियां हैं वे समुद्री और अलवणीय जल तथा कुछ नम भूमि पर पाए जाते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां स्वतंत्र रेंगने वाली तथा कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो चट्टानों से चिपकी हुई रहती हैं तथा कुछ ऐसी भी होती हैं जो क्या करती हैं, तैरती रहती हैं। ठीक है, कुछ क्या हैं, तैरती रहती हैं तथा कुछ ऐसी भी होती हैं जो कैसी हों, सुरंगों में रहने वाली होती हैं। एक बार पुनः इसे हम देखेंगे। प्रमुख लक्षण बेटा हमने आपको बताया कि इसमें जो है अधिकांश जीव कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं और इनमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अलवणीय जल तथा कुछ नम भूमि पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी कुछ प्रजातियां तो कैसी होती हैं, जो स्वतंत्र रेंगती हैं तथा कुछ प्रजातियां चट्टानों से चिपकी रहती हैं तथा कुछ प्रजातियां क्या करेंगी, तैरेंगी, पानी में तैरेंगी तथा और कुछ प्रजातियां क्या करती हैं, सुरंग बनाकर रहने वाली होती है। चलिए ठीक है, अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। इनका शरीर कैसा होता है बेटा, तो इनका शरीर जो होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, एक भाग क्या होता है, जो शरीर होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है। एक भाग क्या होता है, जो शरीर होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है। एक भाग क्या होता है, जो शरीर होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, तो इनका शरीर जो होता है वो
प्रायः कोमल, ठीक है, कोमल, और श्लेष्म में सराबोर रहता है, ठीक है। श्लेष्म मीन्स मतलब चिपचिपे पदार्थ में क्या होता है, सराबोर रहता है, और इसी कारण इन्हें गिलगिला भी कहते हैं। इसी कारण ये कैसे होते हैं, गीले गीले चिपचिपे होते हैं। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्या खूबी है। तो बच्चों इनमें जो है पाचन, परिसंचरण तथा उत्सर्जी एवं उत्सर्जी तंत्र और तंत्रिका तंत्र क्या होती है, विकसित होती है। क्या बताया बेटा हमने मोलस्का में, हमने बताया कि इनमें जो पाचन, ठीक है, परिसंचरण तथा उत्सर्जी एवं तंत्रिका तंत्र विकसित होते हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें पाचन ग्रंथियों में पाचन तंत्र एवं एक यकृत भी पाया जाता है। ठीक बच्चों, क्या बताया हमने बताया कि इनमें पाचन ग्रंथियों, इनकी जो पाचन ग्रंथियां होती हैं उनमें पाचन तंत्र एवं एक यकृत पाया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट बिंदु है उसमें क्या है, उत्सर्जन जोड़ीदार अधि उत्सर्गिकाओं द्वारा होता है। ठीक बच्चों, तो ओवरऑल देखते हैं कि हमने संघ मोलस्का के बारे में क्या जाना। तो बच्चों हमने इसका परिचय बताया कि नियर अबाउट 80,000 इनकी जातियां विद्यमान हैं और 40,000 विलुप्त जातियां ज्ञात हैं। ये प्रायः तालाबों, पोखरों, नदियों, झीलों, सरिताओं, ठीक है, में पाए जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण जैसे सीप हो गया, या पूजा पाठ में प्रयोग होने वाला शंख हो गया, ये सब मोलस्का संघ के ही क्या हैं, जंतु होते हैं। फिर हमने बताया कुछ संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताया, फिर इनके कुछ प्रमुख लक्षण बताए कि ये कैसे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्री जल में रहते हैं और अलवणीय जल तथा नम वाले स्थान पर रहते हैं। कुछ प्रजातियां इनकी ऐसी भी होती हैं जो तैरती हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो चट्टानों से चिपक के रहती हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो सुरंग बनाकर रहती हैं ना, और कुछ प्रजातियां होती हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। तो ये सब क्या है, इनकी क्वालिटी हैं। फिर हमने बताया इनका शरीर क्या है, प्रायः कोमल है और श्लेष्म में क्या होता है, एकदम सराबोर रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जी तंत्र, इन सब का क्या होता है, विकास होता है। और पाचन ग्रंथियों में पाचन तंत्र एवं यकृत पाया जाता है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे। वैसे उदाहरण अगर सुनना चाहें तो हम लोग आते हैं मोलस्का का उदाहरण जानते हैं। तो बच्चों इसका उदाहरण है लैमिलीडेंस। क्या है, लैमिलीडेंस क्या है, इसका उदाहरण है। चलिए देखते हैं लैमिलीडेंस ये है क्या, लैमिलीडेंस है क्या। तो हम लोग सर्वप्रथम इसके सामान्य लक्षणों के बारे में कुछ जानेंगे। तो बच्चों इनका जो शरीर होता है वो चपटा, मोटा व कठोर भी होता है। ठीक है, इनका शरीर चपटा, मोटा व कठोर होता है और प्रायः ये एकलिंगी होते हैं। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, मोलस्का संघ का उदाहरण है। तो बच्चों ये कैसे होते हैं, ये प्रायः एकलिंगी होते हैं और इनमें श्वसन के लिए प्रत्येक क्लोम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ मछलियां होती हैं जो गिल्स के माध्यम से क्या करती हैं, श्वसन करती हैं। ठीक वैसे तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।